सो वेलकम बैक एवरीवन। जहाँ पे हम चिल्ड्रन एट वर्क के क्वेश्चन जो है करने वाले हैं, जहाँ पे आपको तीन कॉम्प्रहेंशन चेक देखने को मिलेंगे और एक एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी हम इसी वीडियो के अंदर करेंगे। चलिए, कॉम्प्रहेंशन चेक जो है आपका पहला क्वेश्चन है, इसका ये कॉम्प्रहेंशन चेक आपकी पहली है, ठीक है। Will stood on the platform but he felt as if he was still on a moving train. Why? ठीक है ना। विलू जो है प्लेटफॉर्म पे जो है खड़ा हो जाता है, लेकिन उसको महसूस होता है कि वो ऐसे है जैसे कि वो चलती ट्रेन पे खड़ा हो। वाई? ऐसा क्यों है, ठीक है ना। ऐसा उसको क्यों लगा कि जब वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो चुका था तब भी उसको महसूस हुआ कि वो जो है अभी भी चलती ट्रेन पे खड़ा है, ठीक है ना। विलू हैड रन अवे फ्रॉम हिज होम टू चेन्नई बाई कैचिंग द कन्याकुमारी एक्सप्रेस, ठीक है ना। विलू जो है अपने घर से भाग चुका था चेन्नई की तरफ, किसकी? कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो ट्रेन थी उस पर बैठ के। ही ट्रेवल्ड इन ए ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम, वो जो है ट्रेन के अंदर फर्स्ट टाइम ट्रेवल करा था। एज ही घाट ऑफ द ट्रेन एंड स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, जैसे ही वो ट्रेन से उतरता है और प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाता है। ही फेल्ट हिज लेग्स वेयर शेकी एंड वबली, ठीक है ना। वो महसूस करता है कि उसकी जो है टांगे हैं अभी भी थोड़ा कांप रही हैं, है ना, और ऐसे ट्रिम्बलिंग कर रही है। बिसाइड्स ही वॉज वेरी हंगरी एंड स्ट्रेस्ड एंड फेल्ट एज दो ही वॉज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, ठीक है ना। इसके बावजूद जो है वो भूखा भी था और उसको जो है समझ भी नहीं आ रहा था कि उसको कहाँ जाना है, इसलिए उसको महसूस होता था कि वो अब भी जो है जैसे एक मूविंग ट्रेन पे है। तो ही से लेकर जो है आप जहाँ तक इस क्वेश्चन को लिखेंगे, पहली लाइन पहला सेंटेंस लिखना जो है उसका कोई पर्पज़ यहाँ पे बनता नहीं, ठीक है ना। वहाँ से आगे लिखेंगे तो जो मैंने हाईलाइट किया इतना लिखने में आपका आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल, ठीक है ना। क्या चीज़ जो है उसको ऐसा करती है जिसकी वजह से जो हुआ वो नाखुश जो है मुसीबत में खुद को पाता है, ठीक है। Vilu felt exhausted and miserable as he lay down his head on his knees because he had run away from his village, ठीक है ना। विलू जो है एग्जॉस्टेड फील करता है और मिजरेबल फील करता है, ठीक है ना। और उसका जो अपना सिर होता है वो अपने घुटनों पे रख देता है, क्योंकि ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज, क्योंकि वो अपने गांव से जो है भागा था। 2 days ago, 2 दिन पहले वो अपने गांव से भागा था। ड्यू टू द टॉर्चर इन्फ्लिक्टेड अपॉन हिम बाय हिज ड्रंकर्ड फादर, क्योंकि जो है उसको अपना जो बाप था, उसका जो अपना जो ड्रंकर्ड फादर था, जो शराब पीता था, ड्रिंकिंग करता था, ठीक है, शराबी जो उसका फादर था, वो उसको उसके टार्चर नहीं सह पाया, इसलिए जो है पिछले 2 दिन वो भाग चुका था, ठीक है ना। ही हैड नॉट इवन एनीथिंग इन द पास्ट 2 days, उसने पिछले 2 दिन कुछ नहीं खाया था, एक्सेप्ट फॉर सम पीनट्स एंड ए पीस ऑफ जैगरी, सिर्फ कुछ पीनट्स एंड कुछ जैगरी उसने खाई थी। ही फेल्ट लॉस्ट एंड होपलेस व्हेन ही अराइव्ड इन द बिग सिटी, वो जो है खोया हुआ और नाउमीद हो चुका था जब इतनी बड़ी वो सिटी के अंदर आया, ठीक है ना। तो ये हमारी एक इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी कि वो नाउमीद था इस बड़ी सिटी में आकर, ठीक है। जस्ट विलू फेल्ट मिजरेबल, ठीक है ना, बिकॉज, ठीक, यहाँ तक देखिए लेट मी टेल, अगर हमें इसको शॉर्ट करना हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। व्हेन वी विल बी डूइंग शॉर्ट तो हमारा जो है इसमें मीनिंग निकलना चाहिए, विलू फेल्ट मिजरेबल, ठीक है ना, बिकॉज, उसके बाद हम क्या वर्ड उठा रहे हैं, बिकॉज ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, ठीक है ना, 2 दिन पहले ही वो घर से भागा था। एंड हैड नॉट ईटन एनीथिंग इन द पास्ट 2 days, ठीक है ना, एक्सेप्ट फॉर सम पीनट्स एंड जैगरी, ठीक है ना। ही फेल्ट लॉस्ट एंड होपलेस when he arrived in the big city, ठीक है ना, and was feeling hopeless when he arrived in this city or big city। इस तरह से आप लिखेंगे, इतना जितना मैंने हाईलाइट किया इतना भी आप लिखेंगे। बीच में कुछ वर्ड मैंने जो है आपके स्किप किए क्योंकि शायद वो आपको याद नहीं हो पाएंगे, जो आपको मीनिंग नहीं समझ आएगी। वी आर डूइंग दिस, सभी क्वेश्चंस में मैं ऐसा नहीं कर रहा, बिकॉज फिर आप ही बच्चे कंप्लेंट करते हो सर वीडियो लंबा होता है। एल्स मैं आपको समझाता हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, कौन सा ऐसा इसमें पार्ट है आपके आंसर के अंदर जिसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं आपके माइंड से सोच रहा हूँ कि आप जो है कौन सी चीज़ें याद रख सकते हैं, कौन सी नहीं रख सकते, ठीक है। चलिए, विलू ट्रेवल्ड विदाउट ए टिकट, वाई? विलू जो है बिना टिकट के ट्रेवल करता है, क्यों, ठीक है ना। विलू लेफ्ट हिज विलेज बिकॉज ही वॉज एनॉयड विद हिज ड्रंकन फादर हु यूज्ड टू ग्रैब अवे ऑल दैट ही एंड हिज सिस्टर्स अर्नड एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक्स, ठीक है ना।
वीलू जो है अपने घर से भागा था क्योंकि वो जो है तंग आ चुका था अपने शराबी बाप से, और वो जो कुछ भी अर्न करता था उसका बाप, ठीक है ना, वो और उसकी जो बहनें थी जो भी अर्न करती थी उसका बाप जो है ड्रिंक्स पे उनको खर्च कर देता था, ठीक है ना, शराब पी लेता था उसकी, ठीक है ना। हेंस ही ट्रेवल्ड विदाउट ए टिकट बिकॉज ही हैड नो मनी टू बाय ए ट्रेन टिकट फॉर हिमसेल्फ। तो इस वाले को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्या लिखना है इसके बदले में आपको, विलू ट्रेवल्ड विदाउट ए टिकट वाई, विलू बिना टिकट के क्यों ट्रेवल करता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास कि विलू ट्रेवल्ड विदाउट ए टिकट बिकॉज ही हैड नो मनी टू बाय ए टिकट फॉर हिमसेल्फ, ठीक है ना। विलू, देखो यहाँ से हम यहाँ पे लिखेंगे विलू, फिर विलू ट्रेवल्ड विदाउट ए टिकट बिकॉज ही हैड नो मनी टू बाय ए टिकट फॉर हिमसेल्फ, बस इतना ही आपको लिखना है, सफिशिएंट, एक ही लाइन आपको लिखनी है। ये बाकी जो है आपका पर्पस नहीं है, ये कुछ और चीज़ बता रहा है, यहाँ पे आंसर इसका नहीं है, ठीक है। ओके, एक्चुअल में इन क्वेश्चंस में दिक्कत ये है कि जो हमारा राइटर है जिसने ये बनाई है आंसर्स, ठीक है, वो उसने ऐसे रैंडमली जो है इसको बनाया है, जनरली जिस तरह मार्केट में जनरली जो आपके क्वेश्चंस आंसर आते हैं, बट आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको आंसर में क्या लिखना है। दैट्स वाई ये नेसेसरी होता है कि आपको क्वेश्चन भी समझ आना चाहिए, उसका आंसर भी समझ आना चाहिए, ठीक है ना। कोई फजूल चीज़ें जनरली आप देखेंगे, ठीक है ना, जिसकी वजह से बच्चे तंग होते हैं, फिर उनका पढ़ने से मन उठ जाता है क्योंकि क्वेश्चंस लंबे होते हैं, ठीक है। यही वजह होती है कि अननेसेसरी आप चीज़ें आपको अपने आंसर के अंदर अवॉइड ही करनी है। दूसरा देखते हैं नेक्स्ट, हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन, वो टिकट कलेक्टर की अटेंशन से कैसे जो है भाग जाता है, ठीक है ना। विलू कुड एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन बिकॉज लकीली द टिकट कलेक्टर डोंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, ही ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर एज ही हैड नो टिकट, ठीक है ना। वो कैसे बच जाता है उसकी अटेंशन से, क्योंकि उस दिन जो है टिकट कलेक्टर जो है डिडंट कम टू अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, उस दिन टिकट कलेक्टर जो है अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट के अंदर नहीं आता। तो यहाँ से जस्ट यहाँ तक लिखेंगे सफिशिएंट, आगे वाला सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये जो हाईलाइटेड किया इतने में ही आंसर आपका हो जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। वाई हैड विलू रन अवे फ्रॉम होम, विलू जो है अपने घर से क्यों भाग जाता है। विलू वाज फ्रॉम ए पोर फैमिली, विलू एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, एंड हिज सिस्टर वर्कड हार्ड फॉर लिविंग, वो और उसकी बहनें जो है बहुत जो है मेहनत करती है जीने के लिए, बट हिज ड्रंकन फादर वुड स्नैच अवे ऑल देयर अर्निंग्स एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंकिंग, लेकिन उसका जो शराबी बाप है वो सभी पैसे इनसे छीन लेता है और उसका शराब पी लेता है। द लिटिल बॉय रेन अवे फ्रॉम हिज होम एज ही वाज वेरी अनॉयड विद हिज फादर, जो छोटा बच्चा होता है घर से भाग जाता है क्योंकि वो अपने बाप से ज़्यादा तंग आ चुका था, ठीक है। तो ये इसका आंसर ठीक रहेगा। वाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो दिस स्ट्रेंज गर्ल, वो जो है फाइनली क्यों डिसाइड करता है प्लेटफॉर्म से कि ये जो अजनबी लड़की है इसके पीछे चला जाता है। विलू डिसाइडेड टू फॉलो दिस स्ट्रेंज गर्ल बिकॉज ही वॉज न्यू इन द सिटी, क्योंकि जो विलू होता है वो इस सिटी के अंदर नया होता है, ठीक है ना, एंड डिडंट नो वेयर टू गो और व्हाट टू डू, वो ये भी नहीं जानता कि उसको कहाँ जाना है और क्या करना है। मीनवाइल ही वॉज वेरी हंगरी एंड स्ट्रेस्ड एज ही हैड नॉट ईटन एनी फूड फॉर द पास्ट 2 days, और इसके अलावा जो है वो काफ़ी भूखा भी था और काफ़ी परेशान भी था क्योंकि उसने पिछले 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं था, ठीक है ना। अगर इसका जो है आप यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे तो तब भी जो है इतने में भी आपका आंसर जो है निकल जाएगा। अगली लाइन जो है ये भी इंपॉर्टेंट, इसका मीनिंग जो है एडिशनली देती है, ठीक है ना। दोनों जो है आप रीजन लिख सकते हैं, पहला सेंटेंस आप लिखेंगे तब भी सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए आप देखोगे आपका जो है कंप्रिहेंशन का पहला ये 5 जो क्वेश्चन थे आपके हमने 5 देख लिए, ठीक है। अब कंप्रिहेंशन जहाँ पे इस चैप्टर के अंदर आपकी 3 है तो पार्ट सेकंड की कंप्रिहेंशन पे चलते हैं हम। ये है आपकी पार्ट सेकंड की कॉम्प्रिहेंशन। कैन विलू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो कि जो विलू है वो तमिल और इंग्लिश जो है रीड कर पाता है, पढ़ पाता है, तुम्हें कैसे पता है, ठीक है। तो विलू कुड नॉट रीड द ह्यूज साइन बोर्ड्स दैट वेयर रिटन इन इंग्लिश, विलू जो है बड़े साइन बोर्ड्स नहीं पढ़ पाता जो इंग्लिश में लिखे होते हैं, एज ही डिडंट नो व्हाट दे मीन, क्योंकि वो नहीं जानता उनका क्या मतलब है। हाउएवर व्हेन ही वॉक्ड पास्ट द सेंट्रल जेल, लेकिन जब वो जो है सेंट्रल जेल के पास से गुजरता है, ही सिक्वेंटेड एंड रीड इट वाज रिटन इन तमिल, वो जो है इसको पढ़ लेता है जो तमिल लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है ना। तो कैन विलू रीड तमिल एंड इंग्लिश, इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, विलू कैन रीड तमिल बट नॉट इंग्लिश, फिर उसके बाद हम ये वाला जो है आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2,
इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर द गर्ल सैड। लड़की उसको कहती है कि अगर तुम ध्यान नहीं रखोगे, होशियार नहीं रहोगे, तुम बहुत जल्द जो है जेल की सरियां गिनना शुरू कर दोगे, ठीक है ना। वट इज शी रेफरिंग टू, वो किसके बारे में बात करती है, तो शी वॉज रेफरिंग टू सेंट्रल जेल, वो सेंट्रल जेल के बारे में जो है रेफर कर रही थी। वट डज शी मीन व्हेन शी सेज इफ यू आर नॉट केयरफुल, इसका क्या मतलब है जब वो कहती है कि अगर तुम ध्यान नहीं दोगे, ठीक है ना। When she said to Vilu if you are not careful, जब वो विलू से कहती है कि अगर तुम होशियार नहीं रहोगे, she meant that he should never get caught to be put behind bars, वो उसको बताती है कि उसको जो है कभी भी जो है पकड़ाई नहीं आना है किसी के, क्योंकि जो है उसको वरना जेल में डाल देंगे। Besides, she also meant that they should be extra cautious in not to do anything stupid to avoid getting caught by policemen। तो इसके अलावा जो है लड़की उसको ये भी होशियार करती है कि उसको कोई भी स्टूपिड काम नहीं करना है जिसकी वजह से पुलिसमैन उसको पकड़ के जो अंदर जेल में डाल देंगे। द अदर सेंटेंस दैट द गर्ल टोल्ड हिम वाज यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो दूसरा जो सेंटेंस वो बताती है, डायरेक्ट ये वाला सेंटेंस बताती है, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड द गर्ल लेड लीव टू, वीलू टू, ठीक है ना। वेयर डिड द गर्ल लीड वीलू टू, लड़की जो है वीलू को कहाँ ले जाती है। द गर्ल लेड वीलू टू ए बिग वेडिंग हॉल एंड रेस्ट बिहाइंड इट, ठीक है ना। जो लड़की है एक बड़े जो वेडिंग हॉल हो रहा होता है जहाँ पे शादी होती है उसके पीछे ले जाती है किसको, वीलू को। वेयर देयर वाज ए बिग गार्बेज बिन अवर फ्लोइंग विद रबिश, जहाँ पे बहुत बड़ा जो है गार्बेज जो है कूड़ा करकट का ढेर था, ठीक है। शी पिक्ड अप ए स्क्वैशी बनाना, वो जो है एक जो है ट्रैश जो है ठीक है ना, स्क्वैश्ड बनाना को उठाती है, ठीक है ना। हैंड हेल्ड इट टू हिम एज शी न्यू ही वाज स्टार्विंग एंड क्विकली पिक्ड अप ए वाडा एंड गिव हिम टू ईट, ठीक है ना। वो जो है एक केला उठाती है और एक वाडा जो है उठाती है, वीलू को देती है उसको खाने के लिए, ठीक है ना। वेयर डिड द गर्ल लीड टू, हालांकि हमें ये नहीं पूछ रहा कि उसको क्या देती है क्या नहीं देती है, तो यहाँ से जहाँ तक लिखना फिर फजूल है, ठीक है ना। वेयर डिड द गर्ल लीड टू, गर्ल लड़की उसको कहाँ ले जाती है, तो लड़की उसको ले जाती है द गर्ल लेड टू बिग वेडिंग हॉल विद रबिश तक, जहाँ तक हम लिखेंगे तो सफिशिएंट है। व्हाट डिड दे गेट टू ईट, ठीक है ना, वो जो है क्या चीज़ जो है उनको क्या चीज़ खाने को मिलती है, तो हाँ इसका आंसर ये वाला है, वीलू गाट ए स्क्वैशी बनाना एंड वाडा, वीलू को जो है एक स्क्वैशी बनाना और वाडा मिलता है। वेयर एज द गर्ल ओनली गाट ए बनाना टू ईट, और जो लड़की होती है उसको सिर्फ बनाना मिलता है खाने के लिए। तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ऊपर वाले में लिखना फजूल है क्योंकि वहाँ पे इसका पूछा नहीं उसने, ठीक है ना। दूसरे में पूछा है तो ये वाला ऐसे लिखेंगे, पहले में एक ही सेंटेंस लिखेंगे ऊपर वाले क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट वर्क डिड शी डू, थिंक ऑफ वन वर्ड आंसर, क्या काम वो करती थी, एक वर्ड में आंसर दो। द गर्ल वर्कड एज ए रैग पिकर, ठीक है ना, वो रैग पिकर जो है का काम कर रही है, ठीक है ना, कूड़े करकट वगैरह जो है उठा रही है, ठीक है। देन इसके बाद हमारा जो है पार्ट 3 है इसी चैप्टर का, एंड यह है पार्ट 3 एंड इसकी कॉम्प्रिहेंशन पे हम चलते हैं, ठीक है। चलिए पहला इसकी कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल आर दी स्ट्रेंज हट्स मेड आउट ऑफ, ये जो स्ट्रेंज अजीब किस्म के झोंपड़े थे किस मटेरियल से बने हुए थे, ठीक है ना। तो पहले का क्या आंसर होगा, दी स्ट्रेंज हट्स वेयर बिल्ट फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, जो स्ट्रेंज अजीब किस्म के जो झोंपड़े थे वो हर किस्म की चीज़ से बने हुए थे, सच एज मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड, प्लास्टिक, ठीक है ना। मेटल की शीटें जिसमें थी, टायर्स थे, वुड लकड़ियाँ थी, प्लास्टिक वगैरह, इन झोंपड़ों में सब कुछ लगा हुआ था। वाई डज वीलू फाइंड देम स्ट्रेंज, वीलू को ये सब अजीब क्यों लगते हैं। इन वीलूज विलेज द हाउसेज वेयर मेड ऑफ मड एंड पाम ट्रीज, वीलू का जो गांव था उसमें जो घर बने होते थे वो किसके, मिट्टी और पाम के पत्तों के बने हुए होते थे। बट ही फाउंड द हट्स इन द सिटी बी स्ट्रेंज बिकॉज दे वेयर मेड अप ऑफ डिफरेंट स्टफ, ठीक है ना। लेकिन उसको सिटी के जो झोंपड़े हैं वो अजीब लगे क्योंकि ये वाले जो हैं डिफरेंट किस्म के मटेरियल से बने हुए थे, जिस तरह से मेटल शीट्स थी, टायर्स थे, ब्रिक्स थे, वुड था, प्लास्टिक था, ठीक है ना। दिस टू क्रूक्ड एंड लुक्ड एज इफ दे वुड, वो जो है बिल्कुल गंदे दिखते थे और इस तरह से लगते थे कि फॉल एनी मोमेंट के वो किसी टाइम पे भी गिर सकते हैं। ही हैड एक्चुअली विजिटेड द स्लम एरिया फॉर द फर्स्ट टाइम, एक्चुअल में वो जो स्लम एरिया है, ठीक है ना, उसमें फर्स्ट टाइम वो विजिट कर रहा था। एंड ही वॉज क्वाइट सरप्राइज बाई लुकिंग एट देम, ठीक है ना, इसलिए वो काफ़ी हैरान था इनको देखने की वजह से। एंड वंडर्ड हाउ पीपल लिव्ड इन देम, और हैरान था कि लोग इसमें कैसे रहते हैं। एंड फ्रॉम वेयर दे गॉट सच स्टफ टू बिल्ड देयर हट्स, और ये वाली चीज़ें ये कहाँ से लाते हैं अपना जो है ये झोंपड़े बनाने के लिए, ठीक है। व्हाई डज वी फाइंड देम स्ट्रेंज,
तो जस्ट आप जो है जहाँ तक भी लिखेंगे तब भी ओके है, आप इसके अलावा भी लिखेंगे तो दैट्स बेटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ऐसा नहीं है कि ये आगे वाली लाइनें इसको सपोर्ट नहीं करती, सेम क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रही, दूसरी भी कर रही हैं। अगर इन केस जो है आप वहाँ तक भी लिखेंगे जहाँ तक मैंने हाईलाइट किया तो सफिशिएंट है, ठीक है। What sort of things did Jaya and children like her collect and what did they do with those things, ठीक है ना। क्या किस्म की चीज़ें थी did Jaya and children like her collect and what did they do with those things, ठीक है ना। What sort of things did Jaya, Jaya क्या काम करती थी, and children like her और उसकी तरह बच्चे जो है क्या चीज़ें जो है कलेक्ट करते थे, and what did they do with those things और वो इनके साथ क्या करते थे, ये जो प्लास्टिक रैपर्स वगैरह जो है कलेक्ट करते थे, ठीक है ना, इनका वो क्या करते थे, ठीक है। जया एंड अदर चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्टेड पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड अदर सिमिलर थिंग्स। जया और जो दूसरे लड़के थे वो चीज़ें कलेक्ट करते थे, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड दूसरी चीज़ें। दे सोल्ड ऑल दीज थिंग्स टू जाम बाजार जगू, वो जाम बाजार जगू को ये बेच देते थे। हु फर्दर सोल्ड देम टू नियर बाई फैक्ट्री, जो इन चीज़ों को, इस प्लास्टिक वगैरह को जो है फिर फैक्ट्री में बेचता था, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो सेकंड जो इसकी लाइन है दे सोल्ड से लेकर फैक्ट्री तक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इज वैल्यू हैप्पी आर अनहैप्पी टू फाइंड वर्क, गिव ए रीजन फॉर योर आंसर। क्या जो वीलू है वो खुश था कि ना खुश था, ठीक है ना, जब उसको काम मिला। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आप जो है अपने इस आंसर के लिए जो है एक रीजन बताएं। ऑल्दो वीलू हैड रन अवे फ्रॉम हिज होम, हालांकि वीलू जो है घर से भाग चुका था। ही वाज अनहैप्पी टू फाइंड द वर्क ऑफ ए रैग पिकर, वो काफ़ी नाखुश था कि उसको ये वाला जो काम रैग पिकर का मिला, इससे नाखुश था। एज ही हैड टू डिग थ्रू द गार्बेज बिन्स, क्योंकि उसको कचड़े के ढेरों में जो है चीज़ें ढूंढ ढूंढ के निकालनी थी। ही रिमेंबर्ड दैट द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वाज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, उसको याद आता है कि सिर्फ एक ही काम जो वो जानता है, जो उसने किया है, वो है कि मालिक की ज़मीन पे जो है वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज, जो है वहाँ पे वीडिंग करना और जो है गायों को जो है चराने के लिए ले जाना, जो है ये काम उसको पता सिर्फ उसने किए थे। हाउएवर ही डिसाइडेड टू वर्क एज ए रैग पिकर, ठीक है ना। हालांकि वो जो है रैग पिकर का जो है इनिशियली डिसाइड कर लेता है। इन द मील टाइम अल्टेड ही फाउंड ए बेटर जॉब फॉर हिमसेल्फ, जब तक कि उसको एक बेहतर जॉब नहीं मिलती, ठीक है ना। इसका मतलब कि वीलू जो है अनहैप्पी है, ठीक है ना। वो ये वाला काम रैग पिकर का कुछ समय के लिए लेता है जब तक कि उसको जो है बेहतर काम नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद हमारे कॉम्प्रिहेंशन चेक के तीनों क्वेश्चंस हो गए एंड ना तीनों एक्सरसाइज, तीनों पार्ट हो गए एंड नाउ वी हैव एक्सरसाइज। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द स्मॉल ग्रुप्स, राइट देयर आंसर्स आफ्टरवर्ड्स। ये वाला जो क्वेश्चन हमें छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने हैं क्लास के और उनमें डिस्कस करने हैं, ठीक है ना। इज वैल्यू स्मार्ट बॉय, क्या वैल्यू एक स्मार्ट बॉय है। वट विच इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट शो दैट ही इज आर इजंट, ठीक है ना। टेक्स्ट के अंदर, स्टोरी के अंदर ऐसी कौन सी जगह है जहां पे हमें पता चलता है कि वो स्मार्ट है या स्मार्ट नहीं है, ठीक है। Willu was initially a very naive boy who ran away from his village to avoid the torture of his drunkard father, ठीक है ना। पहले जो है वीलू जो है काफ़ी कमज़ोर बच्चा होता है जब वो घर से भाग जाता है अपने बाप के टॉर्चर की वजह से, ठीक है ना। However, when he arrived in a big city, जब कि वो जो है एक बड़ी सी सिटी के अंदर आ जाता है, चेन्नई, he felt lost and miserable among so many people, वो जो है खुद को खोया हुआ एंड नाउमीद पाता है, मुसीबत में पाता है इतनी सारी भीड़ में। Soon he met जया, जल्द ही जो है इतने में उसको जो है एक लड़की मिल जाती है, जया, जो एक रैग पिकर होती है। RAG है बेसिकली, RAC के रैग नहीं है, RAG, ठीक है। ये स्पेलिंग गलत है जहाँ पे। रैग पिकर who helped him to get फूड एज शी रियलाइज्ड ही वाज स्टार्विंग, जो इसकी मदद करती है, इसको फूड ढूंढ के देती है क्योंकि उसको लगता है कि ये भूखा है। फ्रॉम देन ऑन वीलू एक्टेड स्मार्टली, उसके बाद जो है वीलू बहुत स्मार्टली एक्ट करता है बाय फॉलोइंग हर एज ही डिडंट नो वेयर टू गो और व्हाट टू डू इन सच ए बिग सिटी। उसके बाद जो है वो बहुत स्मार्टली एक्ट करता है क्योंकि वो नहीं जानता अब उसको क्या करना है एंड कहाँ जाना है। ऑन हिज वे ही रीड द सेंट्रल जेल होर्डिंग रिटन इन द तमिल, ठीक है ना। जब वो रास्ते में जाता है तो वो जो तमिलनाडु की जो सेंट्रल जेल होती है उसके बोर्ड को जो है पढ़ता है, ठीक है ना। एंड Jaya warned him that he should not do anything stupid and should avoid getting caught by policemen, और उसको जो है जाया वार्न भी करती है कि उसको कोई स्टूपिड नहीं करना चाहिए ताकि या कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उसको पुलिस पकड़ ले, ठीक है ना। तो रेस्ट ये वाला जो है ये जस्ट आपको डिस्कस करना है, नोबडी गोना आस्क यू दिस, ठीक है ना। जस्ट आपको इसका कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि इनिशियली वो जो है स्मार्ट नहीं था, बट लेटर ऑन जो है जब उसकी मुसीबत पड़ जाती है तो वो स्मार्टली एक्ट करता है क्योंकि वो जाया वगैरह को फॉलो करता है, ठीक है। Then we have question number 2. Do you think Jaya is a brave and sensitive child with a sense of humor? तुम्हें लगता है कि जाया जो है एक काफ़ी बहादुर और सेंसिटिव लड़की है
जिसका सेंसिटिव, व्हाट डज दैट मीन, जो दूसरे का ख्याल करता है। जिस तरह उसको पता चला है, उसने सेंस किया कि यहाँ पे वीलू को भूख लगी है, ठीक है ना, तो इससे हम उसको कहेंगे कि वो सेंसिटिव लड़की है, ठीक है। डू यू थिंक जाया इज ए ब्रेव, तुम्हें लगता है कि जाया एक बहादुर लड़की है। हाउ डू यू थिंक कि वो एक बहादुर लड़की है, क्योंकि वो अपना रोजगार खुद चला रही है एंड खुद जो है सर्वाइव कर रही है, ठीक है ना। सेंसिटिव कैसी है, क्योंकि उसने फील किया कि ये भूखा है। चाइल्ड विद ए सेंस ऑफ ह्यूमर, और मजाकिया भी है, ठीक है। फाइंड इंस्टेंसेस ऑफ हर कोरेज, काइंड, मैच्योर एंड ह्यूमर इन द टेक्स्ट। हमें जो है इस अपने चैप्टर के अंदर ऐसी चीज़ें देखनी है जहाँ पे हमें जो है उसकी कोरेज दिखती है, हिम्मत दिखती है, ठीक है ना, उसका काइंड नेचर दिखता है, रेम दिल नेचर उसका दिखता है, और ह्यूमर दिखता है, ठीक है ना। चलिए, ह्यूमर का मतलब है जब वो मजाक करती है, ठीक। जस्ट जहाँ पे मैं आगे उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जस्ट मैं यहाँ से, डू यू थिंक जाया इज ए ब्रेव एंड सेंसिटिव चाइल्ड, तुम्हें लगता है कि जाया एक बहादुर और सेंसिटिव लड़की है। हाँ, जाया एक बहादुर लड़की है एंड जाया एक सेंसिटिव लड़की भी है। सेंसिटिव, उसने फील किया कि इसको जो है ये भूखा है, घर से भागा है। बहादुर कैसे है कि वो खुद जो है सर्वाइव कर रही है इतनी बड़ी सिटी के अंदर। क्या उसके अंदर जो है वो उसके अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, मतलब मजाकिया भी है। हाँ है, वो उसको कहती है हीरो, ठीक है ना, दिस मतलब जो ऐसे वो बातें करती है उससे हमें पता चलता है कि वो उसके बातों के अंदर ह्यूमर है। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस ढूंढो जहाँ पे वो हिम्मत दिखाती है, काइंड नेचर अपना दिखाती है। काइंड नेचर कैसे दिखाती है, उसको फूड जो है ऑफर करती है, कहती है कि फूड उसके लिए ढूंढ के देगी। एंड ह्यूमर जो है, ठीक है ना, और जो है जहाँ पे मजाकिया भी होती है वो, ठीक है। तो ये वाला है, ये बेसिकली आपको डिस्कस करना है, आप इसको रीड कर लेंगे, ठीक है। यस, जो जाया है वो काफ़ी बहादुर है और सेंसिटिव लड़की है एंड इसके अंदर एक गुड सेंस है, ह्यूमर का भी, मजाकिया भी है, ठीक है ना। उसकी जो उम्र है वीलू के उम्र की है, वो एक रैग पिकर है, ठीक है ना। वो जानती है कि सिटी के अंदर किस तरह से सर्वाइव करना है। वो ये भी जानती है कि रोड जो है, ठीक है ना, उसको जो है जानती है कि उसको कैसे रोड्स को क्रॉस करना है और कहाँ से जो है फूड को ढूंढना है सिटी के अंदर, ठीक है ना। हालांकि जब जो है मीटू को वो मिलती है वीलू को रेलवे स्टेशन पे, ठीक है ना, वो जो है सिटी के अंदर तब घूम रही थी जब वो ग्लास, पेपर, बोटल्स वगैरह कलेक्ट कर रही थी, ठीक है ना, ताकि वो जो है अपने लिए जो है कुछ सर्वाइवल का अपना इंतज़ाम कर रही थी। एंड उसके बाद जो है वीलू को वो ले जाती है, ठीक है ना, एक वेडिंग हॉल के पीछे जहाँ पे जो है उसको वहाँ पे जो है केला और वाडा ढूंढ के देती है और ख़ुद भी एक केला जो है खाती है। इंटरेस्ट अदर थिंग्स यू कैन चेक इट आउट एंड इसको स्क्रीन रो के आप लिख सकते हैं। नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, what one throws away as waste may be valuable to others। जो एक जो है बाहर कोई चीज़ें फेंकता है वेस्ट, वो दूसरों के लिए जो है वैल्यूएबल भी हो सकती है। डू यू फाइंड दिस सेंटेंस मीनिंगफुल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टोरी। तो मैं लगता है कि ये जो स्टोरी है इसके अंदर इस सेंटेंस का कोई महत्व है। हाउ, ठीक है ना। सिंपली द क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हम जो कोई चीज़ें फजूल जो है, जो हमारा वेस्ट का जो हम फेंकते हैं, ठीक है ना, जिस तरह प्लास्टिक फेंकते हैं, वाटर जो है टीन्स वगैरह हम फेंक देते हैं, तो ये दूसरों के लिए वैल्यूएबल हो सकता है, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली इस तरह से जो है हम जो टीन वगैरह फेंकते हैं इससे फिर इसकी रिसाइकलिंग होती है, रीप्रोसेसिंग होती है, तो रैग पिकर्स इसको ले जाते हैं तो उनके लिए वैल्यूएबल है, ठीक है ना। इसी तरह से जो हमारी जो वेजिटेबल्स होती हैं, रॉ वेजिटेबल्स जब हम काटते हैं तो कुछ रेजिड्यू हमारे पास वेजिटेबल्स का बच जाता है, ठीक है ना, और उसी वेजिटेबल्स का जो हमारे पास रॉ मटेरियल जो बचता है हम उसका वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं, राइट और नॉट, ठीक है ना। या हम वो वाले जो हमारी वेजिटेबल्स बच जाती हैं जनरली हम जो है घर के अंदर अगर कोई हमारा पेट होगा, स्पेशली हमारी जो है अगर गाय होगी या कोई बैल वगैरह होगा, हम उसको खिलाते हैं, ठीक है। जो चीज़ हमारे लिए वेस्ट है वो किसी दूसरे के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है। तो जैसे हमने देखा कि जिस तरह से आपके पास जो टीन है, ठीक है ना, जब आप पाइन एप्पल फॉर एग्जांपल खाते हैं तो उसका डब्बा फेंक देते हैं, बट कोई और उसको कलेक्ट करता है, उसको बेचता है, हमारे लिए वेस्ट है लेकिन किसी दूसरे के लिए वो जो है वहाँ पे प्रॉफिटेबल हो गया, वैल्यूएबल हो गया, तो ऐसा होता है। तो यस, ये चीज़ का तो इस स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे जो है आप इसको रीड कर सकते हैं। जस्ट विद दिस हमारी स्टोरी हो जाती है कंप्लीट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।